डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका खलीफा आईएएस में। उम्मीद है आप सभी ठीक स्वस्थ होंगे और इस मुश्किल दौर में अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमारी तरफ से आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा ये इनिशिएटिव मुख्यतः मैपिंग को लेकर है, जिसमें हम आपको मैपिंग से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी जानकारी देंगे। अब मैपिंग से संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें हमारा मुख्य फोकस होगा विश्व और भारत के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैपिंग को लेकर, उन पर हमारी चर्चा का मुख्य बल होगा। साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं विश्व या भारत में या भारत के किसी राज्य में, उन सभी को भी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। अब अगर हम बात करें कि हमारा आगे का रोड मैप क्या होगा, तो रोड मैप में अगर हम देखें तो हम धीरे धीरे एक एक कॉन्टिनेंट्स को उठाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर हमने नॉर्थ अमेरिका उठाया या फिर साउथ अमेरिका या कोई सा भी एक कॉन्टिनेंट, तो हम उसको धीरे धीरे करके उसको जैसे सबसे पहले उस समझेंगे कि उस देश के मुख्य जो राजधानी शहर है या फिर उसके जो मुख्य राज्य हैं, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स क्या हैं उस राज्य के, इम्पोर्टेंट फिर राज्यों के जो मुख्य शहर हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, जो जो इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस हैं या फिर जोग्राफिकल फिनोमिना से, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये हम कॉन्टिनेंट वाइज उठाएंगे और एक एक करके सभी कॉन्टिनेंट्स को पूरा करेंगे। उसके बाद हम साथ में, अगर आप चाहें तो हम भारत को बाद में ले, या फिर आप अगर चाहें तो हम साथ में एक सीरीज़ जो कि इंडिया को लेकर स्पेसिफिक हो उसको भी हम शुरू कर सकते हैं। इसको लेकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। तो अब जैसे हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा या फिर चर्चा करने का तरीका क्या होगा, और उस पर बात करें तो जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं या फिर फिनोमिनास हैं उनको तो हम चर्चा में रखेंगे ही। साथ ही जो करंट चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ तो कॉन्गो में अभी एक माउंट, मुझे उसका नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ है ये कॉन्गो देश के अंदर। तो उस माउंटेन का क्या नाम है, कॉन्गो की राजधानी क्या है, कॉन्गो के बॉर्डरिंग नेशंस कौन कौन से, इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा फोकस यही होगा कि जो भी किसी भी अगर कोई टॉपिक है तो उसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे ताकि कोई भी सवाल जो महत्वपूर्ण है वो छूटने ना पाए। अब इसी तरह का अगर आप देखेंगे तो इजराइल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इजराइल ये यहाँ पर है, इजराइल के आसपास कौन से बॉर्डरिंग नेशंस हैं, इजराइल के महत्वपूर्ण शहर या उसकी राजधानी क्या है, इजराइल किसी सागर या महासागर को टच करता है नहीं करता है। इस तरह के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा जिसमें हम इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। एक और अगर आपको उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे स्वेज कैनाल का भी बीच में एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप था जिसकी वजह से स्वेज कैनाल ब्लॉक हो गई थी और करीब 5 से 6 दिन के लिए जो वर्ल्ड ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो गया था। तो ऐसे अगर आपने ज़रूर न्यूज़ में तो सुना होगा कि स्वेज कैनाल में कुछ क्राइसिस हुआ है, लेकिन अगर आपको स्वेज कैनाल के बारे में ही जानकारी नहीं रहेगी तो आप उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे और अपने विचार को और अच्छे से मजबूत नहीं कर पाएंगे अपनी समझ को। तो इसी तरह जैसे BRI का कॉन्सेप्ट है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको भी अगर आपको मैपिंग की जानकारी अच्छी नहीं होगी तो ठीक से इसको समझ नहीं सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे बांग्लादेश या म्यांमार जैसे छोटे देशों को भारत इतना तवज्जो क्यों देता है, तो उसका स्वाभाविक सा कारण इनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बांग्लादेश है या फिर म्यांमार है, अगर इन पर इंडिया का अच्छे से संबंध नहीं रहेगा तो हमारा जो चिकन नेक है, जहाँ पे कुछ समय पहले डोकलाम में चाइना से हमारा विवाद भी हुआ था, तो डोकलाम में अगर चिकन नेक के थ्रू चाइना एंटर करने में कामयाब हो जाता है तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है ये काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में आ सकता है, पूरा इंडिया का इससे कॉन्टेक्ट ही हट सकता है। तो इसको रोकने के लिए भारत के जैसे ट्राइलेटरल हाईवे है जिसमें हम म्यांमार और थाईलैंड से कनेक्ट करने का हमारा प्लान है नॉर्थ ईस्ट को। इसी के साथ कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें हम पहले तो समुद्र के थ्रू और फिर एक नदी है म्यांमार में, उसके बाद एक रोड के थ्रू एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है,
उसके बारे में हम समझें। तो इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारी समझ और हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेगी और अच्छे नंबर दिलाएगी, उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस कौन कौन है। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक स्टूडेंट्स और साथ में एक सामान्य नागरिक, जिसको भी तो भारत और विश्व की बेसिक आइडिया की ज़रूरत होती है चीज़ों को समझने के लिए। तो उस बेहतर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ें। इसके अंदर हम यही सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे ओशियंस हैं, महत्वपूर्ण खाड़ियाँ हैं या गल्फ्स हैं, रिवर्स है, लेक्स हैं, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स एट्सेट्रा। और जो भी शहर अभी चर्चा में है या फिर इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन जो चर्चा में है, जिनका महत्व एग्ज़ाम या फिर एक सामान्य व्यक्ति की समझ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सवाल ये बनता है कि हमारा अगला टॉपिक क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा कि आप अपना सुझाव दे सकते हैं, या फिर मेरा ये मानना है कि हम पहले ऐसा टॉपिक लें जो समझने में आसान हो और छोटा भी हो, ताकि आपको धीरे धीरे हम आगे कठिन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो जो ओशनिया महाद्वीप है या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला जो क्षेत्र है, जिसमें कुछ बहुत सारे द्वीपीय देश शामिल रहेंगे, उनके बारे में हम अध्ययन करते हुए इधर से आगे बढ़ें। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सुझावों का। अगर ऐसा रहता, आपको जो भी कुछ हमारी तरफ से कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर अपना सुझाव दें कमेंट बॉक्स में, और अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए इस मुश्किल दौर से भारत को लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें। और हाँ, हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट करने की हमें आपसे प्रेरणा मिल सके और हम भविष्य में साथ आगे बढ़ सकें, और इस ज्ञान की जो एक धारा बह रही है उसी में हमारा भी अपना कुछ योगदान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।